किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की। वहाँ एमडी पैथोलॉजी कर रहे एक लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन जब वो खुलासा हुआ तो लव जिहाद का मसला निकल कर आया है। केजीएमयू ने जो आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर है उसके खिलाफ भी विशाखा गाइडलाइन के तहत सारा मामला बनाकर एक कमेटी बनाई है और उसने कहा है कि डॉक्टर को फौरन सस्पेंड किया गया है। अब वो आएगा भी नहीं अपना कोर्स करने के लिए, और जब उसको नियमित बुलाया जाएगा तभी, और वो तब भी एमडी पैथोलॉजी के पास नहीं जा पाएगा, अपने उस विभाग के पास जहां लड़की है। विस्तृत रूप से के सिंह ने, जो प्रवक्ता हैं केजीएमयू ने, उन्होंने साफ किया कि ये बड़ा एक्शन है और ये एक्शन वो तब ले रहे हैं जब लड़की ने सीधे शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। आश्चर्यजनक बात यह है कि खुलासा ये भी हुआ कि जो लड़का था रमीज़, या डॉक्टर कहे एमडी पैथोलॉजी, उसने जब लड़की को प्रेमजाल में फंसाया तब वो शादीशुदा था और लड़की ने इसी बात का विरोध करना शुरू किया था, लेकिन वो माना नहीं और हालात ये आ गए कि लड़की ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है। उसका भी केस दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर यूनिवर्सिटी प्रशासन भी दर्ज कराएगी। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे पंकज चतुर्वेदी से। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे सूबे की सियासत में उबाल आ गया। दरअसल केजीएमयू में एक रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण और मानसिक शोषण का आरोप लगा है। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी पहली शादी की बात छुपाकर महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता का दावा है कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि इससे प्रताड़ित होकर महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश तक कर डाली। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक ने उनकी हिंदू बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। बाद में आरोपी ने उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया। परिवार का दावा है कि आरोपी डॉक्टर पहले ही फरवरी में एक दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी कर चुका है। फिलहाल इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की और पूरा मामला महिला आयोग तक पहुंचा। जब पूरा मामला राज्य महिला आयोग तक पहुंचा, तो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने परिवार से मुलाकात की और न्याय का आश्वासन भी दिया। साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर्णा यादव ने कहा कि अब सारी हदें पार हो चुकी है। लव जिहाद के जरिए हम देश की बेटियों को शिकार नहीं होने देंगे। मुझे जानकारी मिली है, पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी जांच कर रहा है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी हमने अलग से कमेटी गठित करके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है, इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। हमने कड़ी कार्रवाई करी है। इस बच्ची के पिताजी भी हैं हमारे साथ और ये खुद भी हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित है। हमने बीएनएस की जितनी धाराएं सख्त लगाई जा सकती हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने का जो है बच्ची पर दबाव डाला गया। और इस बेटी पर जो है सबसे बड़ी बात है, धर्म परिवर्तन के साथ साथ इसने अटेम्प्ट टू सुसाइड भी करने का कोशिश करी, क्योंकि बार बार उसको हरास किया जाता था। इस तरीके के मानसिकता वाले इस डॉक्टर को, जिसका नाम है डॉक्टर रमीज मलिक, इसको हम जो है अरेस्ट करवाएंगे और एफआईआर लॉन्च कराएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय को अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है,
लेकिन एहतियात के तौर पर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही प्रोक्टोरियल सेल को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शिकायत आए तो उसका तुरंत परीक्षण किया जाए और नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। 2 छात्र यहाँ पढ़ते थे। लड़की हिंदू धर्म से थी, लड़का माइनॉरिटी का था। दोनों पैथोलॉजी में एमडी कर रहे थे। लड़की फर्स्ट ईयर में थी, लड़का सेकेंड ईयर में था। जून जुलाई से 25 में इन दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। लड़की का कहना है शिकायत में कि इस लड़के ने उसके ऊपर दबाव डाला कि तुम पहले धर्म परिवर्तन करो तो ही शादी करेंगे। लड़की फिर उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो लड़की को घेर घार के परेशान करता था, उसके पीछे पड़ा रहता था। इसी दौरान लड़की को पता चला कि फरवरी में उसकी पहली शादी हो चुकी है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है और वो शादी हुई है वो एक हिंदू लड़की से, डॉक्टर से, जिसका भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। ये अगर सच है तो ये बहुत सनसनीखेज और बहुत गंभीर आरोप है। सर, अब यदि दोषी पाया जाएगा तो प्रशासनिक विभाग किस तरह की उनको बर्खास्त करेगा, यहाँ से पुलिस में रिपोर्ट भेज देगा, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं इस मामले को तूल पकड़ता देख विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों ने केजीएमयू में जोरदार प्रदर्शन किया और इस मामले को लेकर केजीएमयू कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को ज्ञापन भी सौंपा। गुस्साए हिंदू संगठनों ने रमीज मलिक को केजीएमयू से निष्कासित करने की मांग की। साथ ही कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि यहाँ पर भी छांगुर बाबा जैसा कोई सिंडिकेट तो नहीं चल रहा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी रमीज मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, पीड़िता ने चौक थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो कुल मिलाकर इस मामले का अब तक का अपडेट यही है कि एक तो सस्पेंड कर दिया गया है जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को, दूसरा कैंपस में उसके घुसने पर रोक लगा दी गई है, तीसरा एफआईआर दर्ज हो गई है और मामले की जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है पंकज? आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? देखिए, मामला जब उस समय पकड़ा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम पीड़िता से फोन पे बातचीत की और सीएम ने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद खबर यह आई कि आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज हुआ। क्योंकि मामला डॉक्टर को भी पहले पता था और चीजें सरकार उस पर कार्रवाई कर रही थी, इसलिए डॉक्टर अभी पुलिस के पकड़ से दूर बताया जा रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में पुलिस भी इस पूरे मामले में की जो प्रक्रिया थी बहुत स्लो थी। जब सीएम तक मामला पहुंचा उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा, केजीएमयू प्रशासन इस तरीके से पहले दखलंदाजी नहीं कर रहा था कि एफआईआर हो, लेकिन जब सीएम तक बात पहुंची और सीएम ने इस मामले पे रिपोर्ट मांगी वहां की बीसी सोनिया नित्यानंद से, उसके बाद केजीएमयू भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर आया और फिर चौक थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कई सारी बीएनएस की धाराओं में लव जिहाद से लेकर धर्म परिवर्तन और कई ऐसे चूंकि लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, उन सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हमारी दोपहर में उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी इस मुद्दे पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, देखिए, डॉक्टर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। फिलहाल पूरे मामले की उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच भी बैठाई है। दूसरी जो अब तक कार्रवाई हुई है उसकी रिपोर्ट भी वहां की बीसी से मांगा था और इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी। यानी अब इस पूरे मामले पे मुकदमे भी दर्ज होंगे और कई सारे अभी तक तो सिर्फ निलंबन हुआ है, ये भी हो सकता है कि निष्कासन भी हो जाए। लेकिन सवाल यही उठता है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस इतना इस पूरे मामले में क्यों सुस्त थी? जब मामला तूल पकड़ा उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, जब सारे हिंदू संगठन के जेबी में प्रदर्शन करने पहुंचे, कल भी प्रदर्शन